डालो डालो ना, और डालो, कंजूसी क्यों कर रही हो? देखिए, आप एक काम करिए ना, आप सारा डिब्बा ही लेके चले जाइए। आपको तो बांटने का शौक है ना। अरे तुम भी ना। अरे इतनी सारी मिठाई आई है तो रिश्तेदारों को तो देना चाहिए ना। अरे मैं कब मना कर रही हूँ कि मत दीजिए, लेकिन थोड़ा घर के लिए भी तो छोड़ दीजिए। आधी मिठाई तो चाची जी के यहाँ देकर आ जाओगे और आधी मिठाई जेठानी जी के यहाँ। हमारे घर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे अब मुझे अपने भाई भाभी के लिए देने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? अरे आज तक आपने मेरी कोई बात मानी है कि आप जो मुझसे पूछेंगे? देखो दिव्या, ये सब मेरे अपने हैं। अगर मैं कोई चीज इनके साथ नहीं बांटूंगा तो किसके साथ बांटूंगा? आखिर दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं। अरे बाबा, मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको ये सब करने के लिए, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिनके लिए आप ये सब करते हैं उन्हें आपकी कदर भी होनी चाहिए। क्या दिव्या, तुम भी ना, अपनों के बीच भी कभी फायदा नुकसान देखा जाता है क्या? पता नहीं, बीवी के आते ही ना सब रिश्तेदारों को दुश्मन समझने लगती है अपनी। देखो दिव्या, मैं उन पतियों जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी की बातों में आ जाए और अपने परिवार वालों से लड़ जाए। देखो, मेरे भैया भाभी और मेरे चाचा चाची वो सब मेरे अपने हैं। उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी मर्जी, जो करना है करिए। आपको तो हमेशा मैं ही बुरी लगती हूँ। तुम बुरी नहीं हो दिव्या, पर पता नहीं तुम हमेशा मेरे खानदान के बारे में ये सब क्यों कहती रहती हो। देखो दिव्या, मैंने तुमको पहले भी समझाया है कि वो सब मेरे अपने हैं। जैसे तुम अपने मायके वालों से प्यार करती हो वैसे ही मैं अपने घर वालों से प्यार करता हूँ। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप ले जाइए ये सारी मिठाइयाँ, बांट दीजिए अपने रिश्तेदारों को। चलो मेरे साथ, सामने तो है, सबसे मिलाना तुम भी। नहीं नहीं, रहने दीजिए आप, मेरे पास नहीं है फालतू टाइम। मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। आप जाइए, आप अपने रिश्तेदारों के साथ गप्पे लड़ाइए। चलो रहने दो तुम, मैं ही जाता हूँ, उनसे मिलकर आता हूँ और मिठाइयाँ भी दे आता हूँ। अरे भाभी, कहाँ हो आप? अरे आकाश, तुम आओ आओ बैठो। अरे आकाश, अपने भाई से भी तो मिल ले। आजा आजा, चल बैठ। कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, बस घर में अच्छी मिठाई आई थी तो मैंने सोचा चलो भैया भाभी को भी दे के आता हूँ। अरे भाई, तुझे तो पता ही है मुझे मिठाई कितनी पसंद है, ला दे। चलो ठीक है भैया, अब मैं थोड़ी मिठाई ना चाची जी के घर भी दे आता हूँ। अरे हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन थोड़ा बैठो तो सही, चाय पी लो। अरे रहने दीजिए भाभी। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? हाँ हाँ छोटे, चल बैठ ना, चाय पी ले। अरे तुम अच्छी अदरक वाली चाय बनाना, मेरे भाई को अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। अरे भैया आप भी ना। अच्छा भैया, ये बताइए छत का काम आपने करवाया कि नहीं अभी तक? अगर अभी तक नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बस 1 महीने बाद तो बारिश ही आने वाली है। अरे कहाँ छोटे, पैसे कम पड़ रहे हैं। सोच तो कब से रहा हूँ कि करवा लूँ, लेकिन पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है। अरे भैया कोई बात नहीं, थोड़े पैसे मैं दे दूँगा, आप काम स्टार्ट करवा लीजिए और जल्दी से कंप्लीट करिए, नहीं तो बरसात में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। अरे अरे, तू क्यों देगा, करवा लेंगे जब भी पैसे आएंगे तो। अरे भैया, मैं आपका भाई हूँ, आखिर अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप मुझसे इतनी सी हेल्प नहीं ले सकते हो? अरे छोटे, वो बात नहीं है, लेकिन अभी बीच में मैंने तुझसे पैसे लिए तो थे जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। अरे भैया कोई बात नहीं, आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका तो पूरा हक बनता है। आप तो काम स्टार्ट करवाइए, मैं मदद कर दूंगा आपकी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर में काम होगा तो खाना कैसे बनेगा? अरे भाभी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, दिव्या है ना, दिव्या बना देगी आप लोगों के लिए खाना। अरे आकाश, उसे मत परेशान करना, हम बाहर खा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, दिव्या बना देगी खाना। वैसे भी भैया को तो बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप लोगों के लिए खाना ले आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है भैया भाभी, अब मैं चलता हूँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं क्यों बनाऊंगी उनके लिए खाना? हाँ अरे दिव्या, हम लोग पास में रहते हैं, कम से कम पड़ोसी भी एक दूसरे के काम आ जाते हैं, और वो तो मेरे भैया भाभी है, उनके लिए तुम नहीं कर सकती इतना? देखिए, आपके भैया भाभी है ना, मेरे तो नहीं। मैं तो नहीं करने वाली कुछ भी उनके लिए। ठीक है, मैं खुद बना लूंगा उनके लिए खाना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस आप यही करते हो हमेशा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। चलो आप बैठो, मैं बना देती हूँ उनके लिए खाना। अरे मेरी प्यारी बीबी, मुझे पता था किसी और के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये सब तुम कर ही सकती हो। हाँ सही कह रहे हो आप, ये सब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा से करती आई हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि आपको जो इससे खुशी मिलती है। देखो दिव्या, मुझे पता है तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती हो, लेकिन वो सब मेरे अपने हैं, और मेरे अपने भी तो तुम्हारे भी अपने हुए ना। हाँ रहने दीजिए, अब मस्का मत लगाइए। अच्छा सुनो ना, अब भैया भाभी के लिए तो बना ही रही हो खाना, तो थोड़ा सा चाचा चाची के लिए भी बना लेना।
हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता मेरे पति का। थोड़ी सद्बुद्धि दो इन्हें। अरे चाची जी कहाँ हैं आप? अरे यही हूँ आकाश बेटा, आजा आजा, चल बैठ। हाँ चाची जी बैठता हूँ। आप तो पहले ये छोले भटूरे गरम गरम लीजिए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। लाओ लाओ जल्दी से दो मुझे। आज तुम्हारे चाची के बेस्वाद खाने से तो बच जाऊंगा। अच्छा, मैं बेस्वाद खाना बनाती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे चाचा जी तो मजाक कर रहे हैं। चाची जी आप तो ये पकड़िए गरम गरम छोले भटूरे और खाइए। और आकाश, ये बता तेरा काम कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है चाचा जी। आप बताइए, गुड्डू अभी कनाडा में ही है ना? हाँ हाँ, गुड्डू बढ़िया है, वहीं कनाडा में है। उसे कुछ पार्सल भिजवाने थे, अगर तुझे कभी टाइम मिले तो भिजवा देना। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। हाँ बेटा, अपने ही तो काम आते हैं। अब तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। हाँ हाँ, तभी तो मैं पूरे हक से बोल देती हूँ आकाश को। हाँ हाँ चाची जी, और कोई भी काम होगा वो भी बता दीजिएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे आप भी ना आकाश जी, आपको पता भी है कनाडा का कोरियर चार्ज कितना लगता है? अरे तुम भी ना दिव्या, अरे आखिर अपने ही तो अपनों को काम आते हैं। चलो अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जाइए, अच्छे से जाइएगा। अब इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? देखिए टक्कर जोरदार थी, इसलिए इनके पैर में कुछ ज्यादा चोटें आ गई है और इनका पैर ना फ्रैक्चर हो गया है। टाइम लगेगा थोड़ा रिकवर करने के लिए। देखिए आपको इनका 3 महीने तक बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इनका पैर जमीन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप इसको मेडिकल से जाके लेके आइए। और हाँ, इनका घर ले जाकर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी मेरा। और पास में तो मेरे रिश्तेदार सब लोग रहते हैं, भैया भाभी चाचा चाची, सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आपका 2 दिन से कोई रिश्तेदार दिखा नहीं हॉस्पिटल में। आपकी सिर्फ वाइफ ही है जो भाग दौड़ कर रही है इधर उधर। अरे वो उन लोगों को पता नहीं होगा ना, नहीं तो वो लोग बिल्कुल आते। अच्छा ठीक है, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, आपकी पत्नी लेने गई है, फिर आप जा सकते हैं यहाँ से। ओके। अरे तुमने बताया नहीं क्या किसी को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? अरे मैंने तो सबको ही फोन लगा के बता दिया था, लेकिन कोई भी यहाँ अस्पताल नहीं आया। अरे नहीं दिव्या, तुमने अच्छे से बताया नहीं होगा, नहीं तो सब लोग हॉस्पिटल में आते। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं घर ही जा रहा हूँ, घर में ही सब लोग आ जाएंगे मिलने। अच्छा तुम एक काम करो ना, चाचा जी को फ़ोन लगा के बोल दो, वो अपनी कार लेकर आ जाएंगे। वैसे भी मुझसे चला नहीं जाएगा। ठीक है। हेलो चाचा जी, वो आप अपनी कार लेकर आ जाइए, हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गए हैं आकाश जी, तो उनसे चला नहीं जाएगा, इसीलिए। अरे बहू, आ तो जाता मैं, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द है तो आ नहीं पाऊंगा। क्या हुआ, क्या कहा चाचा जी ने? आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे हैं आपके चाचा जी, वो बोल रहे हैं मेरे पैर में दर्द है। अच्छा, घुटने में दर्द है, हो सकता है उनको घुटने में दर्द होगा, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। आप टेंशन मत लो, मैं टैक्सी वाले को बुला लेती हूँ, उसी से चलते हैं। अच्छा आकाश जी, आप आराम करिए, मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर आती हूँ। क्यों, टैक्सी वाले को पैसे नहीं दिए थे क्या? उस टाइम पे मैंने बोला तो था कि जाकर दे दो चाची जी से मांग के, नहीं तो भैया से मांग के दे देती। मैं गई थी आपके भैया भाभी से भी मांगने और चाचा जी से भी मांगने, तो किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, बोले हैं ही नहीं। अच्छा हुआ कि वो टैक्सी वाले भैया इतने अच्छे थे कि मैं बैंक से जाकर पैसे निकाल के लाई उनको देने के लिए। अभी तक बेचारे वेट कर रहे हैं मेरा। अरे तुम्हें भैया भाभी से बोलना चाहिए ना कि दे दूंगा बाद में। अरे मैंने बोला था, लेकिन उनने साफ साफ मना कर दिया कि उनके पास पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं होंगे उनके पास। अच्छा आप तो ला लियो ना पैसा, जाओ देकर आओ टैक्सी वाले भैया को। अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है अब? पहले से तो ठीक है। ठीक है, तो कल डॉक्टर को एक बार और दिखा देते हैं। हाँ, जैसा तुम बोलो। वैसे भी मैं तुम्हारी वजह से ही ठीक हो पाया हूँ, जो इतनी मेहनत करके तुमने मेरी सेवा की है, नहीं तो पता नहीं मैं चल भी पाता कि नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, आखिर एक दूसरे के वही तो काम आते हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि तुम हमेशा मुझे रोकती थी कि तुम अपने परिवार वालों के साथ इतना कुछ मत करो, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानता था। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता था कि वो लोग ऐसे हैं? आकाश, आप दिल के बहुत साफ हैं और आपको सबकी चिंता बहुत होती है, आप सबकी परवाह करते हैं। लेकिन जब मैं इस घर में शादी करके आई ना, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग जिनके लिए इतना कुछ करते हैं उन्हें आपकी कोई कदर नहीं है। आप देखिए ना, आपके भाई ने अपने लिए घर बनवाया और आपको अपने किराए के मकान में ही रहने दिया। आप अपने चाचा चाची की कितनी सेवा करते हो और करते आए हो, लेकिन आपके चाचा चाची ने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा। आपने कभी देखा है कि आपके लिए उन्होंने कभी कुछ किया हो या आपके लिए कभी कोई चीज़ बनाई हो?
बस उन लोगों को आपसे अपना काम निकलवाना था। वो सब तो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते थे। और आप ही बताइए, कौन सी औरत होगी जो पति को अपने फ़ायदा उठाने देगी, ये सब जानते हुए भी। इसीलिए हमेशा मैं उनके लिए कुछ करने के लिए आपको हमेशा रोकती थी, लेकिन आप थे तो कभी सुनते ही नहीं थे मेरी। मैं भी कितना पागल था, मैं तो करता ही था, साथ में तुम्हें भी परेशान करता था। कभी उनके लिए खाना बनवाता था तो कभी उनके लिए मिठाइयाँ बनवाता था। गुस्सा तो हमेशा करती थी लेकिन कभी रोकती नहीं थी। देखिए, मैंने ये सब उनके लिए नहीं किया, सिर्फ आपके लिए किया, क्योंकि आपको ये सब करने से खुशी मिलती थी। आकाश, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको अपने परिवार वालों से दूर हो जाना चाहिए। ये समाज औरतों और पत्नियों को हमेशा गलत समझता आया है। उन्हें लगता है कि हम अपने पति को घर परिवार वालों से दूर करते हैं, घर तोड़ते हैं, लेकिन हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे पति को कोई मोहरा बनाए, हमारे पति का कोई फ़ायदा उठाए। अब मुझे पता चला है कि जब मैं इस हालत में हूँ कि मेरी पत्नी बिना स्वार्थ के मेरी कितनी सेवा कर रही है। मैं हमेशा कहता था कि अपने ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि सिर्फ पत्नी ही अपनी होती है, उसके अलावा कोई भी काम में नहीं आता। देखो आकाश, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समय बदलते ही चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से तो दूर ही रहना सही है। मुझे खुशी है दिव्या कि तुम मेरी जीवन साथी हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे देखो दिव्या, मैं तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह, ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई मेरे लिए। अरे वाह वाह, ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई। अरे हमें तो लग रहा है कि हम सही वक्त पे आए हैं। अरे मुझे तो देवर जी की बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए सोचा चलो मिल आते हैं सब लोग। हाँ हाँ आकाश बेटा, कैसा है तू? अरे दिव्या बहू, आज तो हम आकाश के साथ ही बैठेंगे और ये मिठाई भी खाएंगे और साथ में खाना भी खाकर ही जाएंगे। अरे हाँ हाँ, आकाश इतने दिनों बाद ठीक हुआ है। अरे दिव्या, तुम बनाओ सबके लिए खाना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना। अरे भैया और चाचा जी और चाची जी, भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे देखने आ गए। लेकिन ये मिठाई आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये मिठाई मैं दिव्या के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो आप लोग को तो अपने घर जाकर ही खाना खाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम सब भी चल देंगे तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने। हाँ चाचा जी, सही कह रहे हो। चलो, हम सब अपने तो हैं, अपने मिलकर बाहर खाना खाएंगे होटल में आज। अरे आप सब बाहर खाना खाने जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन मैं तो सिर्फ आज अपनी पत्नी के साथ ही जाऊंगा बाहर खाने। आखिर मेरी एक ही तो पत्नी है जो मेरी जीवन साथी है। आप सभी से फिर कभी मुलाकात होगी। शुक्रिया आने के लिए। अरे चलो भी, अब मेरी धर्म पत्नी